ये अब जो झूला है ना, ये बच्चों के लिए है। हाँ, अली असगर का झूला है, इस पे दुआएं मांगते हैं हम। फिर हम इसको रख देंगे संभाल के, पूरा साल किसी को दिखाएंगे ही नहीं। हाँ हाँ, दुआ मांग के खाते हैं मोमिनीन। काम करते हुए साल में एक दिन काम करते हैं मोमिन सारे। हर चीज भूल भाल के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और यहाँ पे बस न्याज 10 मुहर्रम की न्याज की तैयारियाँ जो कि 9 से स्टार्ट हो जाती हैं हमारी, और अभी शाम में इंशाल्लाह सब में न्याज तकसीम की जाएगी। और बस तैयारियाँ जारी हैं, पैकिंग हो रही है सारी की सारी। अभी इधर बच्चे पैकिंग कर रहे हैं बाहर की तरफ। मुझे ना ही करें तो परा कर छोड़ना थोड़ी जी। मौसम अच्छा हो गया। मिट्टू तो पानी चेंज कर। अच्छा जी, न्याज में यहाँ पे क्या देखते हैं? ये न्याज कहाँ से है? ये मिलों की तरफ से आई है। यहाँ में इस न्याज में क्या है? इस न्याज में जनाब है टिक्की नान। ये देखें, ये टिक्की और ये 7 नान। ये सिंपल नान है, ये खीर। अभी नान के साथ हम हलीम की पैकिंग करेंगे जो हमने देनी है शाम में, जब जुलजना और झूला आना है। और आज हमने खुद अपना झूला भी बरामद करना है। और क्या करना है, हमने काफ़ी सारे काम है। अभी हमने जाना है शहादत के टाइम पे इमाम बारगाह में भी। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये खीर वगैरह है ना, ये जो अंदर रखनी है वो हम रख लेंगे। कुछ हमने फ्रिज में रखी हुई, कुछ बाहर हवा पे रखी हुई, क्योंकि रात में बनी है और अब दिन में इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी ये जो खीर है अभी कुछ फ्रिज में रखते हैं, और इसके बाद अभी बाहर से हलीम आ जाएगी जो कि हमने बनवाई है न्याज के लिए। जो बाहर बंदों को खिलानी है वो बाहर ही मुलाजिम खिला देंगे, और जो अंदर लेडीज़ आएंगे उनके लिए होनी है पैकिंग। तो वो थोड़ी कुछ हलीम आएगी, और अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम बाहर से और ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो गट्टू हैं इनमें नान आए पड़े हैं, लेकिन इसके अलावा जो रोटियाँ नान, ये जो नान है इनके अलावा रोटियाँ जो हैं वो भी पक रही हैं, क्योंकि हलीम है तो यहाँ पर बिठा के भी खिलाया जाता है, पैकिंग भी दी जाती है। तो सारा बस यही 10वीं वाले दिन हमारी रूटीन होती है। साइड से काट छोड़ो। ऑलिव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी अजानें भी आ रही हैं, और इधर रोटियों का पता करवाया कि यहाँ रोटियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। और बहुत ये रात में नहीं बनती, ये दिन में ही बनती हैं और फ्रेश बनती हैं। तो यहाँ रोटियाँ लगाने के लिए 2 बंदे 2 औरतें ये खुद ही यहाँ पे रोटियाँ लगा रहे हैं, जो कि हलीम के साथ बाहर यूज़ हो जाएंगी। और मज़ीद होगी तो फिर देखें साथ और न्याज में क्या बनता है। अभी तो फ़िलहाल यही कुछ हो रहा है। और यहाँ अंदर क्योंकि जब न्याज बांटने का टाइम होता है तो हम पैकिंग करते हैं। यहाँ पे जी स्टार्ट हो गया काम। यहाँ नान के अंदर ही हलीम डाली जा रही है, और फिर इसके ऊपर ना शॉपर वगैरह चढ़ा दिया जाएगा। और इस तरह ना गांव में थोड़ा देना आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, और आपको पता है कि न्याज के टाइम में फिर लेना में झपटा झपटी ये तो वो हमसे अंदर बिठा के मैनेज नहीं होता। उस टाइम यहाँ बंदे हैं वो बाहर मैनेज कर लेते। खीर देना आसान हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी डब्बों में होते हैं, उसको कोई डालने करने का मसला नहीं होता। और हलीम और रोटी ये फिर इससे हमें ये पैकिंग सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ,
मैंने कुछ हलीम जो है वो डाल के रखनी है, जो कुछ घरों में भिजवानी है और कुछ इस तरह। और यहाँ भी ये कुछ जो खीर वगैरह पड़ी है ये भी देने करने के लिए पड़ी है। यहाँ नान भी कुछ साइड पे रखे हुए हैं जो कि भिजवाने करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं जी जाके ये यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब मिल के पैकिंग करें, तो मैं अंदर जाके डब्बों के अंदर ना खीर को ऐड कर लूँ, क्योंकि यहाँ भी एक पतीले में खीर आके रखी है और उसको हवा के नीचे रखा ताकि ख़राब ना हो जाए। गर्म नहीं रखते, गर्म नहीं पैक करते क्योंकि ख़राब हो जाती है। मैंने पहले वाले व्लॉग में जिसमें खीर की पैकिंग करी थी उसमें भी कहा था कि गर्म नहीं करनी चाहिए, उससे ख़राब हो जाती है चीज़। हाँ, अगर उसको पंखे के नीचे करके ठंडा कर लें, वो हलीम हो खीर हो, तो फिर वो ख़राब नहीं होती पैकिंग में। तो आज जी 10 मुहर्रम का दिन है और व्लॉग ऑब्वियसली आपको पता है लेट हो जाते हैं, बिज़ी रूटीन होती है, आगे पीछे भी बिज़ी रूटीन, बच्चे घर ये वो, तो इतनी फिर एडिट करने पे टाइम लगता है, नहीं बन सकते। पर ये 10 मुहर्रम का दिन है और सभी अपने अपनी तरफ से सभी मसरूफ़ हैं। हर कोई ना कोई काम कर रहा है और कोई न्याज बना रहा है, कोई न्याज पैक करवा रहा है, कोई बाहर लोगों के बैठने के लिए जगह सेट कर रहा है। और जैसे आंधी आ गई थी 10 मुहर्रम वाले दिन, तो छिड़काओ ये वो, तो सब कुछ ही चल रहा है बीच में। और मैं यहाँ पे मैं तो बस पैकिंग करके रख रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, स्टार्ट में भी आपको दिखाया है। और बाकी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कौन सी है? अब ये चख के देख लें कैसी है। ठीक है, जाओ जाओ। अमेज हटा ला व्याद दे चुमेज बस कर। हाँ यार बस। और यहाँ जी इमाम बारगाह में रात को भी, कल भी दूध वगैरह दिया था, लेकिन अभी मेरा दिल था कि दोपहर में दोबारा से मैं रोज़ा वाला दूध भेजूँ। ठीक है, बाकी तो खीर वगैरह बन गई थी। जो बाकी का दूध था जो न्याज की नीयत से रखा, तो जो एक्स्ट्रा हो गया था उसको भी मैंने सोचा क्योंकि न्याज की नीयत से था, तो इसको भी। वैसे तो बाहर रोज़ा की स्पीड लगी हुई है, पानी की सबील भी लगी हुई है, लेकिन ये है कि मैं कहा ये शरबत जो है ये अंदर बच्चों और लेडीज़ को दे देते हैं, इमाम बारगाह में भेज देते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी कोशिश करके कहा कि मैं ख़ुद बनाऊँगी, क्योंकि मेरा स्टाफ साथ था और वो हमेशा कहते हैं कि हम बना देते हैं, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन आज मेरा दिल था कि ये जो दूध है वो मैं ख़ुद तैयार करूँ। और माशाल्लाह ये जी रूह अफ़ज़ा वाला दूध, चीनी वगैरह हमने मिक्स की, रूह अफ़ज़ा ऐड किया और इसमें बलंगू भी ऐड किया। वो क्योंकि बाहर ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ था, जो बाहर से बील लगी थी उसमें रूह अफ़ज़ा के अंदर बलंगू भी था, तो इसके अंदर बलंगू भी ऐड किया और इसको एक कूलर में डाल के हमने रखा, क्योंकि टाइम हो चुका था इमाम बारगाह में भेजने का। क्योंकि शहादत के टाइम पे सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं इमाम बारगाह में, जहाँ पे जुलझना आता है और सारा, तो बस ये दूध वहाँ भिजवाने लगी। बर्फ है, थोड़ी सी और डालो। आंधी आ, मौसम तो अच्छा है। चलो अल्लाह करम कर छोड़ा, बहुत सारे फिक्र है गर्मी गर्मी गर्मी। दिखाओ ईमान, तुमने क्या किया? तुमने फाका खोलते ऊपर क्या चाट मसाला नान गरम किया? ये गाइस हमारी न्याज, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाले अच्छा ये देखे बाहर भेज है अब बाहर, अब क्यों घर में बड़ा शोर है, उसी को अपना सेटअप अब सीधा करे। और से बात है एज़ यूजुअल जी, आंधी और बारिश के साथ ही लाइट चली जाती है। जहाँ भी हर विलेज में यही होता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई विलेज ऐसा हो जहाँ पे बारिश आ जाए या आंधी आ जाए और लाइट रह जाए। तो ये हमारी लाइट चली गई, शोर आपको पीछे जनरेटर का सुनाई दे रहा है। और छिड़काव वगैरह इसलिए किया जा रहा है कि मिट्टी बैठ जाए ताकि लोग आएँ तो आसानी हो जाए, थोड़ी सी सेट करने की कोशिश करें। आंधी चली है काफ़ी, और वैसे मैंने सुना है कि 10वीं वाले दिन पूरे मुल्क में बारिशें आई हैं, लेकिन हमारी तरफ बारिश कम थी, आंधी ज़्यादा थी। और यहाँ ये बच्चे खड़े हैं इंतज़ार में कि किस टाइम जुलझना और चूल्हा हमारे घर आएंगे। यहाँ पे जी बैठने का अरेंज किया जा रहा है, दरियाँ वगैरह साफ़ की जा रही हैं और यहाँ पे सारा जी सिस्टम सीधा किया जा रहा है।
आप लोग अक्सर कहते हैं घर दिखाएं, तो ये जो चल फिर रही हूँ तो ये सारा ही मेरा घर है, ठीक है, ये घर ही है मेरा। तो ये यहाँ जी बड़ा टेबल है, डाइनिंग टेबल है बड़ा, तो वो बाहर निकाल रहे हैं और उसके ऊपर चादर बिछाएंगे, उसके ऊपर झूला रखा जाएगा, अली अस्कर अलैहिस्सलाम का झूला आएगा वो रखा जाएगा। तो यहाँ मैं देखने आई हूँ को निकाला जा रहा है टेबल के नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी जी सब इकट्ठे हुए हैं, टेबल निकाल रहे हैं। बाहर मेरे देवर और मेरी नंद और मेरे हस्बैंड और बच्चे और सब मिलके दरियाँ सेट करने की कोशिश करें। ये जो झूला आप देख रहे हैं, ये झूला जी किसी को औलाद हुई थी जिन्होंने अली अस्कर का झूला माना था और ऑलरेडी वो मन्नत दे चुके हैं झूले की, लेकिन उन्होंने ये झूला भेजा है कि ये आप जब आपके घर झूला आता है इमाम बारगाह से आता है तो उस टाइम आप ये झूला साथ रखा करें। अब ये उनका कहना था, तो फिर बस ये इसके ऊपर अब हम फ्रेश फूल लगा रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं, और जिस टाइम जी जुलजना और झूला अंदर आएगा तो उस टाइम हम इसको भी टेबल पर रख लेंगे। इसी वजह से इस साल जी बड़ा टेबल रख रहे हैं हम, ताकि 2 झूले ऊपर रखे जा सके। मोमिनीन काम करते हुए साल में एक दिन काम करते हैं मोमिन सारे, हर चीज ठंडे बगैर पानी। वो और बात होती है, लेकिन इनको झाड़ा नहीं जाता, बहुत मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी वो भी। चलो ये भी रख देते हैं बाहर। हाँ बस ठीक है, बेशक बुआ रह जाओ। ये आंटी जब हो जाएगा ना माता मेरे पर, सिर्फ औरतों को देना, बच्चों को खुद ही दे देंगे, क्योंकि खुशियाँ तो मैं देना ज़्यादा है इनमें। बच्चों जगह बनाओ। आराम से आप बच्चे पास से हो जा। बहुत मेरी आम पिछू आज बहुत के तान आई हूँ हम से तान मिर्ची और अस सारियां वादे हाँ। ये देख रहे हो न्याज, ये भी उनका डोंगा वापस भिजवा रहे हैं। डोंगा नहीं देना हमने। न्याज ले आए शॉप पर भी लिए हमने, डोंगे में लिए तो रखो, बाद में वापस कर देंगे। न्याज ये चक्कर यहाँ से ये ले, चाची भी चली गई शौक से, तो न्याज मांग के लेनी चाहिए। रात को जानते हम लेके आए सेम उसी जगह की बनी हुई, ये अच्छी बनी हुई है, थोड़ी सी मजेदार बनी हुई है। अच्छा कज्जो से पूरे ध्यान से डेट रिपीट करो, बहुत अच्छा ठहर जाओ अंदर रखो जाओ। अपनी न्याज चला ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो लगे रख गया सारा जान में दबे खा दी। आंटी ये हटाए ना जरा अपना, आपका दाग लग जाएगा। इथे ले ऐसे आ जा, लाइनों में बिठाइयो, ये जमघट हो जाएगा। नहीं होगा, अब इनको देना ही नहीं किसी को। अच्छा जी, यहाँ पे जी देसी घी वाला हलवा भी बनवाया हमने। ये जी शाम में बनवाया था, बिल्कुल जब अंधेरा रात हो गया था। इसको भी पैक करके रोटियों के अंदर, इसको नान के अंदर नहीं रोटियों के अंदर पैक करके, क्योंकि रोटियाँ काफ़ी सारी बाहर पकवाई थी, उनमें पैक करके तो ये हमने जी ये भी बाहर भेज दिया था और तकसीम कर दिया था। ये जो थोड़ा बहुत डब्बियों में मैं ऐड कर रही हूँ, ये जो डब्बियों वाला ये वैसे देने करने के लिए, ये बच्चे ले रहे हैं, ये घर में लोग ले रहे हैं। बाकी जो था वो सारा रोटियों के अंदर पैक करके ही हमने तकसीम किया था। होपफुली जी आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।